चैप्टर 46। मां शब्दों से बोलकर नहीं बल्कि जीवन जीकर दिखाती है। एक बार स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संस्कार वार्तालाप करते हुए आप्त पुत्र ने पूछा, हमारे प्रथम गुरु कौन है? माता पिता, विद्यार्थियों ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, एक मां 100 शिक्षकों के बराबर है, ऐसा जो कहा गया है, इस बात में अतिशयोक्ति नहीं लगती? तब विद्यार्थियों ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मां तो बच्चे को जन्म देती है, संस्कार सिंचन करती है, पालन पोषण करती है। तब आप्त पुत्र ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब से बच्चा मां के गर्भ में आता है, तब से मां का समर्पण शुरू हो जाता है। वह प्रसूति की असह्य पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद अपने तन मन धन से बच्चे का लालन पालन करती है। निस्वार्थ भाव से बच्चे पर अनगिनत उपकार करती है और बच्चे को इस बात की भनक तक नहीं पड़ने देती, एहसास तक नहीं होने देती। विद्यार्थी मित्रों, मां पहले अपने बच्चे को खाना खिलाती है और स्वयं अंत में खाना खाती है। इसका रहस्य क्या है? तुम लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? भूख लगी हो और खाना कुछ अधिक स्वादिष्ट बना हो तो हम रोज की अपेक्षा से अधिक खा लेते हैं, लेकिन जब अंत में मां खाना खाने बैठती है तो खाना कम पड़ जाता है। तब मां बचा कुचा खाना ही खा लेती है ना। सब्जी कम हो तो अचार या गुड़ से, और रोटी कम हो तो चावल दाल से ही चला लेती है ना। और फिर हम तो खाना खाकर खेलने चले जाते हैं, लेकिन मां इस बात की भनक भी हमें नहीं पड़ने देती। और हम क्या करते हैं? कभी हमारी पसंद की सब्जी न बनी हो तो घर में तूफान खड़ा कर देते हैं। जाओ, आज मुझे खाना नहीं खाना कहकर रूठ जाते हैं। तब मां हमारे लिए नए सिरे से खाना बनाकर या समझा बुझाकर हमें मना लेती है ना। देखिए, मां अपने फर्ज का पालन कैसे निस्वार्थ भाव से करती है। यदि हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो बहुत कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, पूरा बिल भी चुकाते हैं और ऊपर से वेटर को टिप भी देते हैं। जबकि मां हमें मुफ्त में खाना खिलाती है, मुफ्त में हमारी सेवा करती है, मगर हम टिप में उन्हें केवल अपयश ही देते हैं ना। कभी हम बरसात में भीगते भीगते स्कूल से घर पहुंचते हैं तो मां हमारे गीले वस्त्र बदलकर बिना ऑर्डर दिए ही मसाले वाली चाय बनाकर पिलाती है, सिर पर बाम लगाकर चद्दर ओढ़ाकर हमें सुला देती है। तो 1-2 घंटे में तो हमारी सर्दी गायब हो जाती है। तो बताइए, मां के हाथों में ऐसी कौन सी शक्ति है? डॉक्टर नर्स तो सर्विस चार्ज लेते हैं, जबकि मां की सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त होती है। बच्चे को बुखार होता है तो सारी सारी रात जागकर मां उसके सिर पर गीली पट्टी रखती है। फिर भी उसकी इस सेवा के पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से वह सेवा करती है। इस तरह जो इंसान निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा करता है, उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है और कुदरत भी उसका साथ देती है। मां मूक आशीर्वाद देती है और वे आशीर्वाद फलीभूत भी होते हैं, क्योंकि मां तो वात्सल्य, निस्वार्थ सेवा और समर्पण
इन तीनों गुणों का त्रिवेणी संगम है। मां शब्दों से बोलकर नहीं बल्कि जीवन जीकर दिखाती है। उसका जीवन हमारे लिए प्रेरणा रूप बनता है। वह अपने जीवन द्वारा बच्चे में संस्कार के बीज डालती है। इसीलिए तो एक मां 100 शिक्षकों के बराबर ऐसा कहा गया है। और फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए 20-25 वर्ष तक लालन पालन में किए हुए खर्च का हिसाब अलग डायरी में लिखकर नहीं रखते और न ही वकील से ऐसा लिखवाकर हमसे साइन करवाते हैं कि हमने तुम्हारे लालन पालन के पीछे जो खर्च किया है वह रकम हमें 15% ब्याज के साथ लौटा दो और उसके बाद ही तुम्हें शादी करनी है। उल्टे अच्छा घर व पात्र देखकर 50-75 हजार रुपये खर्च करके भी हमारी शादी करवाते हैं ना। लेकिन शादी के बाद हम माता पिता को कौन सा इनाम, कौन सा अवार्ड देते हैं? हम तो गर्भित रूप से इनडायरेक्टली कह देते हैं, आपने 25 वर्ष तक हमारी सेवा की, अब हम आपको इस सेवा की जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। आप घर में रहेंगे तो आपको छोटे मोटे कुछ काम तो करने ही पड़ेंगे और कुछ नहीं तो मुन्ने को झूला झूलाना पड़ेगा। इसलिए समाज ने आपके लिए मुफ्त भोजन व रहने की व्यवस्था की है। वहां आपको सिर्फ आराम ही करना है। तो चलिए हम आपको आराम गृह वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अब आप बताइए, यदि कोई अपंग व वृद्ध मनुष्य लकड़ी के सहारे चल रहा हो और हम उस लकड़ी को ही तोड़ दे तो वह रास्ते पर गिर पड़ेगा ना। उसी प्रकार माता पिता को भी वृद्धावस्था में बेटे बहू, बेटी दामाद के सहारे की जरूरत पड़ती है। उस समय हम उनके जीवन में से दूर चले जाए या उन्हें हमारे जीवन से दूर कर दे तो मां बाप के हाल बेहाल हो जाएंगे ना। हम छोटे थे तब मां बाप की अंगुली पकड़कर चलना सीखे, उनकी मदद से जीवन में स्थिर सेटल हुए। लेकिन उनके अनगिनत उपकारों का बदला हम अपकार से चुकाते हैं। माता पिता को हमारे ऐसे व्यवहार से बहुत ही दुख होता है और फिर जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि के नियमानुसार हमारे जीवन में भी दुखों की शुरुआत होती है। जितनी शक्ति मां के मौन आशीर्वाद में होती है उतनी ही शक्ति मां के निश्वास, मां की आह में भी होती है। मौन आशीर्वाद इंसान को महान बनाते हैं और निश्वास, आह उसे कभी सुखी होने नहीं देते। जो भी महान पुरुष हुए हैं वे आकाश मार्ग से नहीं उतर पड़े, बल्कि सभी ने मां की कोख से ही जन्म लिया है। मां के संस्कार, वात्सल्य, समर्पण से ही वे महान बने हैं। मां तो अपने सभी कर्तव्य प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से निभाती है। हमें भी यदि सुखी होना हो तो उनके प्रति अपने कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने होंगे। अभी हमारी पढ़ने की उम्र है। हम अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो मां बाप खुश होंगे ना, और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इस प्रकार हमें दोहरा लाभ, डबल बेनिफिट मिलेगा। माता पिता हम पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं कि मेरे बच्चे घर से सीधे स्कूल जाते हैं और स्कूल से सीधे घर आते हैं। परीक्षा के 2-3 दिन बाकी रह गए हो और हमारा कोई दोस्त मुफ्त में पिक्चर की टिकट लाए
तो हम सोचेंगे कि मम्मी से पूछेंगे तो वह ना कहेगी, इसलिए हम मम्मी से कहते हैं, मैं रमेश के यहां पढ़ने जा रहा हूं। मां सोचती है कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, अपने आप पढ़ाई कर लेता है। इस तरह मां को धोखा देकर पिक्चर देखकर आ जाते हैं। लेकिन किसी दिन इस प्रकार का बहाना करके गए हो और रमेश हमारे घर आ जाए और बताए कि महेश तो मेरे यहां पढ़ने नहीं आया, तो मां के विश्वास को ठेस पहुंचती है। उसे बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ विश्वासघात किया। ऐसे आघात प्रत्याघात के परिणाम रूप कभी कभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इस प्रकार माता पिता को जाने अनजाने दुख देने से हमारे जीवन में भी दुख का प्रवेश हो जाता है। सुख या दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हम स्वयं ही उनके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अतः हमारा यह फर्ज बनता है कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारे माता पिता का विश्वास हम पर से उठ जाए। कोई भी कार्य माता पिता को विश्वास में लेने के बाद, यानी कि उनकी सम्मति से करें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो सही मार्गदर्शन मिल पाएगा और दूसरे हम विश्वासघात के पाप से भी बच सकेंगे। विश्वास तो व्यवहार जगत का मूल प्राण, मूल श्वास है। यदि हम हमारे मन वचन काया से कोई ऐसा महान कार्य करके माता पिता का गौरव नहीं बढ़ा सकते, तो इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य न करे जिससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम हमारे अधिकारों की सजगता के साथ साथ हमारे कर्तव्य निभाने के लिए दृढ़ संकल्पी हो जाए। विद्यार्थी मित्रों, आपको क्या लगता है? आप्त पुत्र का यह वार्तालाप पूरा होने के बाद स्कूल के 15-20 विद्यार्थियों ने खड़े होकर सबके सामने उनकी अपनी भूलों को जाहिर करके उनका प्रायश्चित किया और प्रतिज्ञा की, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता को दुख हो। हम उनकी सेवा करेंगे, वृद्धावस्था में उनके सहारे की लकड़ी बनेंगे और उनके सभी अरमान पूरे करेंगे। चंद्र तारा बहु दूर आवास छे, एक सारी माथ की तो विश्वनो यश छे। संस्कृतिना विद्यालय छे न्यारा, संस्कृतिना विद्यालय छे न्यारा। नमो मातृ प्रेमने।
हाइलाइट्स। जो भी महान पुरुष हुए हैं वे आकाश मार्ग से नहीं उतर पड़े, बल्कि सभी ने मां की कोख से ही जन्म लिया है। मां के संस्कार, वात्सल्य, समर्पण से ही वे महान बने हैं। जितनी शक्ति मां के मौन आशीर्वाद में होती है, उतनी ही शक्ति मां के निश्वास, मां की आह में भी होती है। मौन आशीर्वाद इंसान को महान बनाते हैं और निश्वास, आह उसे कभी सुखी होने नहीं देते। सुख या दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हम स्वयं ही उनके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारे माता पिता का विश्वास हम पर से उठ जाए। विश्वास तो व्यवहार जगत का मूल प्राण, मूल श्वास है। સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી બજવે માનવ, સતયુગ સામો આવીને ભેટે કરજે પ્રયોગી અનુભવ। તારી અંદર છે પરમાત્મા, તારી અંદર છે પરમાત્મા, જે શક્તિ માગીશ તે મળવાની। હવે એક જ છે ઈચ્છા, હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની, જગત કલ્યાણ।